नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजीव कोहली और आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल द गुरु पर। और आज इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कि इफ फंक्शन का इस्तेमाल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कैसे किया जाता है। तो ये सभी वर्जन्स पर ऑलमोस्ट अप्लाई होगा, जो भी मैं ये तरीका इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा। और स्पेसिफिकली इस ट्यूटोरियल में हम दो मेथड्स जो हैं इफ फंक्शन को यूज करने के सीखेंगे। तो ये हमारे पास दो एग्जाम्पल वर्कबुक्स हैं, डिटेल मार्क्स ऑफ 10th क्लास एंड रिजल्ट शीट। इनका डाउनलोड का लिंक जो है वो मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से जाके फ्री में इसको डाउनलोड कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये डिटेल मार्क्स ऑफ 10th क्लास की जो वर्कबुक है, इसमें जो इफ फंक्शन का इस्तेमाल किया गया है वो रिजल्ट और ग्रेड इन दो कॉलम्स के लिए किया गया है। तो रिजल्ट से क्या मतलब है कि यहाँ पे हम एक टेक्स्ट मैसेज डिस्प्ले कर रहे हैं, वो अकॉर्डिंग टू जो मार्क्स है बच्चे ने लिए हैं, टोटल मार्क्स, तो उसके हिसाब से है। तो फंक्शन अगर आप देखें तो क्या है कि इक्वल टू इफ S2 की वैल्यू अगर लेस देन है 300 से, तो S2 क्या है, टोटल। तो हमारा जो फंक्शन है वो क्या बन रहा है कि अगर S2 की वैल्यू 300 से कम है तो इस सेल के अंदर J2 के अंदर क्या लिखा है, बिलो एवरेज। तो अगर आपने कोई टेक्स्ट मैसेज डिस्प्ले करना हो तो आपको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वो लिखना पड़ता है इफ फंक्शन का इस्तेमाल करते वक्त। फिर उसके बाद कॉमा, फिर से इन्वर्टेड कॉमा शुरू। अगर 300 से ज्यादा हुए तो उसके लिए पास का जो है मैसेज यहाँ पे लिखा है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और फिर उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर दी गई है। अगर यहाँ पे मैं ब्लैंक सेल पे क्लिक करूं और FX पे क्लिक करूं, यहाँ पर अगर आप ड्रॉप डाउन लिस्ट खोलें कैटेगरी की, तो यहाँ पर अगर आप लॉजिकल चूज करें तो यहाँ पे ये आपको इफ फंक्शन जो है नजर आएगा। तो यहाँ से भी अगर आप चाहें तो इंसर्ट कर सकते हैं। अब अगर मैं ओके करूं तो ये इफ फंक्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे L2 सेल के अंदर लिखा आ गया हुआ है। और अब ये मुझसे पूछ रहा है कि जो कंडीशन मैंने लगानी है वो क्या लगानी है। लॉजिकल टेस्ट का मतलब होता है कि आपने कंडीशन क्या लगानी है। तो मैं कंडीशन लगाना चाहता हूँ। उससे पहले मैं इन दोनों कॉलम्स की वैल्यू को डिलीट कर देता हूँ और हम शुरू से फार्मूला लगाएंगे इफ का। आप चाहें तो आप लिखना भी शुरू कर सकते हैं, जैसे कि इक्वल टू इफ ब्रैकेट शुरू और उसके बाद जो भी आपने फार्मूला लिखना है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं वही चीज आपको दिखा रहा है, लॉजिकल टेस्ट। और वैल्यू अगर ट्रू है तो क्या हो, और अगर वैल्यू फॉल्स है तो फिर क्या हो। और अगर आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं FX इफ का फंक्शन। ओके, तो लॉजिकल टेस्ट में मैं क्या लिखूंगा कि अगर S2 की वैल्यू लेस देन है 300, तो ये हमारा लॉजिकल टेस्ट यहाँ कंडीशन हो गई है। तो ये आपने जो कंडीशन है वो लॉजिकल टेस्ट के अंदर लिख दी। अब हम लिखेंगे कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो फिर क्या होना चाहिए। तो उसके लिए अगर आपने कोई मैसेज डिस्प्ले करना है तो वो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आप लिख लीजिए। जैसे कि मैं चाहता हूं कि अगर मार्क्स जो हैं बच्चे के, टोटल मार्क्स जो हैं वो 300 से कम है तो इस सेल के अंदर फेल लिखा जाए, और अगर 300 से ज्यादा हुए तो वो पास लिखा जाए। अभी मैं ओके करूंगा तो आप देख सकते हैं कि इस बच्चे के मार्क्स जो हैं 294 हैं, 300 से कम है, तो इस सेल में ऑटोमेटिकली जो है फेल लिखा आ गया। अगर आप चाहें तो जरूरी नहीं कि आपने कोई टेक्स्ट ही डिस्प्ले करना है। अगर आप चाहें तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर मार्क्स जो हैं वो 300 से कम है तो क्या कर दे, फिर तुम सम कर देना किसका, C2 से लेके C26 तक का। और अगर ज्यादा हुए तो क्या हो, तो फिर तुम सम कर देना D2 से लेके D26 तक का। तो एक ये भी तरीका है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इफ के साथ दूसरे जो फंक्शंस हैं वो भी इस्तेमाल हो सकते हैं। इनकी जो है बहुत हजारों एग्जांपल हो सकती हैं कि इफ को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं आपको सिर्फ एक बेसिक सा तरीका बता रहा हूँ। और अब अगर दो ब्रैकेट शुरू हुई हैं तो एंड में दो ही ब्रैकेट जो हैं वो क्लोज होंगी। तो इससे अब क्या होगा कि वो चेक करेगा कि S2 सेल की जो वैल्यू है अगर वो देखे तो वो 300 से कम है या ज्यादा है। अगर कम हुई तो J2 के अंदर C2 से लेकर C26 का सम कर देगा। अगर 300 से ज्यादा हुई
तो वो D2 से लेकर D26 का सम कर देगा पंजाबी के सभी मार्क्स का। मान लीजिए ये एक सिर्फ एग्जांपल मैंने आपको दी है। तो अगर हम यहाँ पर अगर नंबर अभी बढ़ा दें इस बच्चे के 45 से, इसको मैं 65 कर देता हूँ ताकि जो टोटल है वो 300 से ज़्यादा हो जाए। तो 65 करते हैं और जैसे ही मैं एंटर की प्रेस करूँगा तो टोटल चेंज हो जाएगा, क्योंकि इस पे सम का फार्मूला लगा हुआ है C2 से लेके G2 तक। तो जैसे ही मैंने C2 की वैल्यू चेंज की तो टोटल भी साथ में चेंज हो गया और उसके साथ ही परसेंटेज भी। और अब अगर आप देखें तो हम इन दोनों का सम निकाल के देखते हैं पहले। तो यहाँ पर मैं अब दोनों का सम करके देखूंगा, C2 से लेके C26 तक और यहाँ से D2 से लेके D26 का सम कर दे। तो ये 1734 वैल्यू है। तो हमारा 300 से जो टोटल ज़्यादा आया है, तो इसने क्या किया कि सम करके दिखा दिया यहाँ पर 1734 डी वाले कॉलम का। तो इसकी बजाय अगर आप कोई टेक्स्ट मैसेज डिस्प्ले करना चाहते हो तो सिंपल आपको बस वो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखना पड़ेगा। तो इस फार्मूले का मतलब हुआ कि अगर H2 सेल की वैल्यू 300 से कम है तो J2 के अंदर फेल लिखा आ जाए, और अगर 300 से ज़्यादा हुई तो वो अपने आप ही पास लिख देगा। अब मैंने इसी फार्मूले को एंड तक कॉपी करना है, तो मैं यहाँ पे इस ब्लैक डॉट के ऊपर डबल क्लिक कर दूंगा। तो इसी तरह अगर हम एक से ज़्यादा कंडीशन लगाना चाहते हैं, तो जैसे मान लीजिए मैं 3 कंडीशंस लगाना चाहता हूँ, 3 तरह की ग्रेड निकालना चाहता हूँ A, B एंड C। तो C ग्रेड जो होगा वो 300 से कम वालों का होगा, और जो B ग्रेड होगा वो 350 से कम वालों का, और उससे ज़्यादा वालों का सभी का जो है वो A ग्रेड होगा। तो उसके लिए हम इफ़ का कैसे इस्तेमाल करेंगे, इक्वल टू इफ़ ब्रैकेट शुरू। तो किस सेल के ऊपर आप लगाना चाहते हो, आप चाहो तो परसेंटेज पे भी लगा सकते हो या किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के नंबर पर भी लगा सकते हो ये कंडीशंस। तो अभी हमने टोटल पे लगानी है, तो मैं S2 सेल की रेफरेंस दूंगा कि अगर S2 सेल की वैल्यू जो है वो अगर 300 से कम है तो क्या हो, कोमा इन्वर्टेड कोमा शुरू, तो इस सेल के अंदर K2 के अंदर C ग्रेड लिखा आ जाए। तो अभी अगर मैं नेक्स्ट कंडीशन यहीं पे लिख दूं कि B अदरवाइज B ग्रेड लिखा जाए, तो हम मैक्सिमम 2 ही कंडीशन दे पाएंगे। तो अगर हमने 2 से ज़्यादा कंडीशंस लगानी है तो हम इफ़ का इस्तेमाल 1 से ज़्यादा बार भी एक फार्मूला के अंदर कर सकते हैं। तो एक कंडीशन ये हो गई हमारी। अब नेक्स्ट कंडीशन लगाने के लिए मैं क्या करता हूँ, तो मैं क्या करूँगा कि कोमा के बाद मैं दोबारा से इफ़ का फंक्शन को शुरू कर लूँगा, इक्वल टू इफ़ ब्रैकेट शुरू, और अगली मैं कंडीशन यहाँ पे लगा दूंगा कि अगर S2 की वैल्यू 400 से कम है तो B ग्रेड लिखा आ जाए, तो अदरवाइज A ग्रेड लिखा आ जाए। इन्वर्टेड कोमा क्लोज, 2 बार ब्रैकेट शुरू की है तो 2 बार बंद करेंगे। तो ये हमने इस फार्मूले में थोड़ा सा बस क्या चेंज किया है कि इसमें हमने 2 बार इफ का इस्तेमाल करके टोटल 3 कंडीशंस लगाई हैं। एक इफ के अंदर आप 2 कंडीशंस लगा सकते हो कि अगर कंडीशन ट्रू है तो क्या हो, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो क्या हो। तो इसमें हमने 2 बार इफ लगाया तो हम टोटल 3 कंडीशंस लगा सकते हैं कि इफ S2 की वैल्यू लेस देन है 300 देन C ग्रेड, इफ S2 की वैल्यू लेस देन है 400 देन B ग्रेड, अदरवाइज A ग्रेड। अभी मैं एंटर की का इस्तेमाल करूंगा तो ये B ग्रेड आ गया इस बच्चे का, इसके 300 और 400 के बीच में, इसलिए B ग्रेड। यहाँ पे मैं अब डबल क्लिक करूंगा ताकि फार्मूला कॉपी हो जाए। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि इसने सभी का जो है ग्रेड निकाल दिया। तो अगर हमने 3 से भी ज़्यादा कंडीशंस लगानी है तो हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए मैं ये जो रिजल्ट शीट है इसमें जाऊंगा। इस वीडियो को मैंने इंग्लिश में भी बनाया हुआ है और अपने द टीचर चैनल पर डाला हुआ है, अगर आप चाहें तो वीडियो देख सकते हैं। उसका लिंक जो है मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। तो इस रिजल्ट शीट वर्कबुक के अंदर अगर हम N कॉलम पर जाएं, N6 सेल के ऊपर, तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ा जो है इफ़ का फार्मूला बनाया हुआ है यहाँ पर। तो इस फार्मूले में क्या खासियत है कि इसमें टोटल 8 बार जो है इफ़ का इस्तेमाल किया गया है और टोटल 9 कंडीशंस जो हैं बताई गई हैं। तो वो कंडीशंस एक्चुअल में क्या है कि हम अलग अलग तरह का जो है ग्रेड दे रहे हैं बच्चों को,
उनके मार्क्स के अकॉर्डिंगली। तो अगर आप फार्मूले को पढ़ें तो आपको इजीली समझ आ जाए। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि अगर M6 की वैल्यू, तो पहले हम देखेंगे कि M6 क्या है। तो ये हमारा M6 है, ये टोटल मार्क्स है जो इन तीनों सब्जेक्टों का सम करने के बाद आ रहे हैं, J6 से लेके L6 तक। तो इस फार्मूले में क्या लिखा हुआ है कि अगर M6 यानी कि टोटल जो है वो अगर 11 से कम है तो इस सेल के अंदर जो कि है ग्रेड है, तो कौन सा ग्रेड लिखा है, E2। तो इसी तरह आगे 8 कंडीशंस और हैं, ये इसको मिला के टोटल 9 कंडीशंस हैं। तो इसी तरह अगर आप आगे देखें तो 8 कंडीशंस और हैं, जैसे कि अगर, तो मैं जल्दी से वो आपको बता देता हूँ। जैसे कि अगर M6 की वैल्यू जो है 16 से कम है तो E1 ग्रेड आना चाहिए। M6 की वैल्यू अगर 21 से कम है तो D ग्रेड। M6 की वैल्यू अगर 26 से कम है तो C2 ग्रेड। अगर M6 की वैल्यू 31 से लेस है तो C1 ग्रेड। अगर M6 की वैल्यू 36 से कम है तो B2 ग्रेड। और अगर M6 की वैल्यू 41 से कम है तो B1 ग्रेड। अगर M6 की वैल्यू 46 से कम है तो A2 ग्रेड। और अगर इससे ज्यादा है 46 से तो ऑटोमेटिकली वो इसको A1 ग्रेड अप्लाई कर देगा। तो 8 बार हमने इफ का इस्तेमाल किया है, 8 बार ब्रैकेट जो है शुरू की है। तो आप देख सकते हैं कि फार्मूले के एंड में हमने 8 बार ये जो ब्रैकेट है वो क्लोज भी की है। तो ये 2 मेथड थे जिसको आप अप्लाई कर सकते हैं इस तरह के जो है आंसर्स निकालने के लिए। अगर आपको चाहिए हो ग्रेड्स निकालने हैं अपने स्टूडेंट्स के या उनका रिजल्ट निकालना है तो आप ये 2 मेथड का इस्तेमाल करके इफ फंक्शन के ये रिजल्ट्स जो हैं प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।